हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खेरा एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, भारत में पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया था? बिल्कुल नए प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में पहला एटीएम एचएफबीसी बैंक ने स्थापित किया था, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना 19 जनवरी 1956 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय रुपये के नोट पर 15 भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ था? बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना दोस्तों 1770 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय करता है, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, 1 रुपये का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1 रुपये का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 10 पे लिखा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर, उपयुक्त ए और बी दोनों को चित्रित किया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न छूट ना पाए। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? आप लोग को बताना है दोस्तों, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री कहां पर स्थित है? आप लोग को बताना है दक्षिण गंगोत्री कहां पर स्थित है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों इस वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? एशिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल झील है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर कितने देश के साथ सीमा बनाती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर 5 देशों के साथ सीमा बनाती है। यहाँ पर 5 देशों का नाम दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? इरावती नदी म्यांमार देश की प्रमुख नदी है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? आप लोग को बताना है एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। तो एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म हुबली जंक्शन है, जो कर्नाटक में स्थित है। कितना लंबा है? तो आप लोग याद रखिएगा, लगभग 1500 मीटर लंबा है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय रेल को 18 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है, एक्सिल और पहिए बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक्सिल और पहिए बनाने वाली रेलवे यूनिट बेंगलोर में अवस्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है दक्षिण पश्चिम रेलवे यानी कि SWR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 30 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 30 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।